अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो है रमज़ान, रोज़े की अहमियत। तो जैसे कि आपको पता ही है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा है। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि रोज़े किस तरह से रखने चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक क्या बताया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है और रोज़ा इंसान को बुराइयों से और गुनाहों से बचाता है। और रोज़े को हमें इसी तरह से रखना चाहिए कि हम गुनाहों से बचें। मतलब रोज़ा रखने का जो मकसद है उसको हमें समझना चाहिए कि हम रोज़ा रखते क्यों हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक फ़र्ज़ इबादत है और अल्लाह का हुक्म है, तो हम अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं और फ़र्ज़ इबादत को करते हैं। दूसरी बात ये कि रोज़ा रखते हैं तो उस वक्त हम एक वक्त मुकर्रर तक अपनी हलाल चीज़ों से भी रुक जाते हैं, खाना पीना और हलाल काम जो आम दिनों में हम कर सकते हैं। रमज़ान में अल्लाह ताला का हुक्म है कि इससे रुक जाओ, तो हम उससे रुक जाते हैं। और जब अल्लाह का हुक्म होता है कि अब तुम इफ्तार कर लो, अज़ान होती है मगरिब की, तो फिर हम रोज़ा खोल लेते हैं और हम खा पी लेते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक मुसलमान को अपने रब का अहकामात मानने की तरफ लेके जाती है कि हमें अपने रब का किस तरह से हुक्म मानना है और कब हमें रुक जाना है और कब हमें खाना पीना शुरू कर देना है। तो ये एक हमारे अंदर फर्माबरदारी भी पैदा होती है इससे। फिर गुनाहों से बचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि रोज़ा ढाल है, गुनाहों से बचाता है। तो रोज़ा रख के सिर्फ ये नहीं कि हमें भूखा प्यासा रहना है, हम अपनी ज़बान को भी रोकना है, हमें अपनी आँखों को भी रोकना है, हमें अपने कानों को भी रोकना है। हमें हर गलत काम से, हर गुनाह के काम से बचना है। ये रोज़ा और रमज़ान जो है हमारी ट्रेनिंग है पूरे साल के लिए कि हम इस तरह से अपनी तरबियत करें कि हम पूरा साल फिर गुनाहों से बचते रहें। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। तो वैसे आमतौर पे हम कहते हैं ना, किसी के मुँह से स्मेल आ रही हो तो हम कहते हैं यार ये क्या है, इतना बुरा लग रहा है। लेकिन अल्लाह ताला को देखें, रोज़ेदार का कितना दर्जा अल्लाह ने दिया कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। तो कितनी अहमियत है एक रोज़ेदार की जो रोज़ा रखता है अल्लाह के लिए। गुनाहों से बचें। फिर आप दूसरे लोगों का ख्याल करें कि जिस तरह आप रोज़ा इफ्तार करते हैं, आपको खाने पीने के लिए नेमतें दी हैं, तो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों का भी ख्याल करें रमज़ान में कि उनको भी खाना पीना मिले, उनको भी सहरी और इफ्तारी उनकी भी अच्छी से हो जाए। ज़्यादातर लोग ज़कात भी जो है रमज़ान में देते हैं, ज़कात दें। उसके अलावा आप ज़कात के अलावा सदका खैरात वगैरह भी दे सकते हैं और माली इमदाद भी कर सकते हैं गरीबों की। देखिए, इस महीने में जो भी हम नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस नेक अमल का बदला अल्लाह ताला 70 गुना देता है, 70 गुना बढ़ा के हमें देता है। क्योंकि आम दिनों में जितना हमें उसका सवाब मिलेगा तो रमज़ान में 70 गुना या इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला अजर देता है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, पाँचों वक्त की नमाज़ प्रॉपर टाइम पे पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, दुआएं पढ़नी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए अल्लाह ताला से, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और तमाम लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। और देखें, ये नेकियां जमा करने का महीना है कि जैसे हमें सबको शौक़ होता है अपना बैंक अकाउंट जमा करने का। हम पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं और रोज़ गिनते हैं कितने हो गए कितने हो गए। सबको शौक़ होता है पैसे जमा करने का कि भाई हमारा बैंक अकाउंट इतना हो जाए। तो हमें ये नेकियों का महीना मिला है कि हम नेकियां जमा करें। अल्लाह के यहाँ जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है, हमारे आमाल नामे में नेकियां रोज़ाना दर्ज हों और हम अपना अकाउंट तेज़ी से बढ़ा लें, नेकियों का अकाउंट बढ़ाएं। क्योंकि देखें, ये ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, कितना जी लेगा इंसान। बहुत जी रहा है 100 साल, वरना अब तो इतनी एज भी नहीं है। तो यहाँ की ज़िंदगी के लिए हम क्या क्या कोशिश नहीं करते हैं, क्या क्या मेहनत नहीं करते हैं और क्या क्या मतलब हर तरह से चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, हमें दौलत मिले, हमें सहूलत मिले, हम मज़े से रहें। तो वो ज़िंदगी जो हमेशा हमेश की है, उसके लिए हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए क्या? उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और ये महीना समझें कि जिस तरह से एक सेल लग जाती है, तो ये समझें हमारे लिए नेकियों की सेल है, नेकियों की जमा कर सकते हैं हम और बस दौड़ें अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हमारे जहाँ वहाँ आमाल नामा तैयार हो रहा है उसमें नेकियां और सवाब और हमारे जो अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हों। तो रमज़ान को इसी एहतराम से और इसी एहतिसाब के साथ रखिए
اور جو وقت ہے اس وقت کھانا پینا بند کر دیں، اور جو وقت افطار کا ہے اس وقت کھانا پینا اسٹارٹ کر دیں۔ اس میں ہم لوگ تھوڑی سی بد احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم سحری جب تک کرتے رہتے ہیں اب تک کہ اذان نہ ہو جائے، تو تھوڑے احتیاط کریں، اذان سے پہلے بند کر دیں۔ اور افطار بعد بس ہم اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ اذانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ 2 4 کی آواز آئے گی تو ہم کھولیں گے۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے کہ جب اذان آپ کو کان میں پڑ گئی آواز، آپ نے روزہ کھول لینا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لیٹ نہیں کریں روزہ کھولنے کو۔ اور سحری کھانی چاہیے، کیونکہ سحری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے سحری میں، تو اس لیے سحری ضرور کھائیے، چاہے تھوڑی سی چیز کھائیے، چاہے آپ صرف پانی پی لیں، لیکن سحری میں اٹھیں اور سحری کھائیے، کیونکہ اس میں بھی ثواب ہے اور اس میں برکت ہے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں روزہ رکھنے کی، اور روزے میں بس ایسے ہو جائیں کہ بالکل جیسے کہ ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح سے، کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں، کہ جب رمضان کے بعد ہم رمضان اختتام کو پہنچے اور ہم آگے جو زندگی گزاریں تو ہم بالکل پاک صاف، بالکل اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ کوشش کریں تراویاں وقت پہ پڑھیں، تراویاں پڑھیں پراپر، مسجد جا کے مرد حضرات پڑھیں، خواتین گھر میں پڑھیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے رہا ہے اتنی وہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اور سب سے بڑی بات، اپنی زبان کو روکیں جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے۔ رمضان میں اگر آپ کا روزہ نہیں بھی ہے تو روزے داروں کا احترام کریں، ان کے سامنے کھائیں پئیں نہیں، اور روزے داروں کا احترام ضروری، جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ بھی رمضان کا اور روزے دار کا احترام ضرور کرے۔ اور اپنی خوشیوں میں، اپنے روزوں میں اپنے غریب بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اور یہ پہلا عشاء شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ پہلا روزہ ہے، اور یہ پہلا عشاء آپ سب کو پتہ ہے کہ رحمت کا ہے، تو اللہ سے بہت بہت دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ہم سب پر، اور ساری دنیا پر، اور تمام امت مسلمہ پر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔